Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released web series called The Witcher season 3 और आज हम इसके 3rd एपिसोड के बारे में बात करने जा रहे हैं। आई नो कि थोड़ा सा लेट जरूर हूँ मगर उसके पीछे एक रीजन भी था। लेट्स चेक आउट माय अदर चैनल्स वीडियो जिनके अंदर पहले नंबर पे है व्लॉगर हितेश, बहुत सारी व्लॉगिंग की वीडियोस हैं, फिर है म्यूजिकल हितेश और तीसरा है पॉडकास्टर हितेश जहां पर अच्छे लोगों के साथ पॉडकास्टिंग भी चल रही है। तो अगर कहीं पर लेट है तो कहीं पर जल्दी भी है तो वो चैनल को चेकआउट करना और वहां के बेहतरीन कंटेंट को भी देखना मत भूलिएगा क्योंकि क्वालिटी कंटेंट आपको यहीं मिलेगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम यास्केर को देख पाते हैं जो कि इस वक्त भी रेडोविट के बारे में ही सोच रहा था। उसे लग रहा था कि क्या मुझे उसकी बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए या फिर ये भी हो सकता है कि आगे चलकर उसका ये सोचना कहीं गलत ना साबित हो जाए। इसी के साथ हम व्यूअर्स को ये भी पता चलता है कि यास्केर होमोसेक्सुअल है। होमोसेक्सुअल का मीनिंग मतलब लड़के को लड़का भी चलता है और लड़की भी चलती है एंड सेम गोज विद गर्ल्स, यानी कि लड़की को लड़की भी और लड़का भी। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है गेराल्ट पर जो कि इस वक्त यास्केर के साथ में जंगल में कहीं जा रहा था और यहाँ पहुंचने के बाद में वो मिलता है एनिका नाम की एक औरत से जो कि उसकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। यहाँ पर हम एक शख्स को और भी देख पाते हैं जिसका नाम है ऑटो और ये शख्स एनिका का हस्बैंड होता है और बेसिकली ये एक वेयरवुल्फ होता है। ये काफी पुरानी बात थी जब गाँव वालों ने ऑटो को जान से मारने के लिए विचर को हायर किया था क्योंकि एक वेयरवुल्फ गांव के अंदर सभी के सभी लोगों को जान से मार रहा था। लेकिन हमारे गेराल्ट इस बात को जानते थे कि इस भेड़िए में कहीं ना कहीं एक इंसान छिपा है, इसलिए गेराल्ट ने अपना एक ताबीज उसे पहना दिया ताकि वो कभी अगेन वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म ना हो सके। यहाँ पर ये सभी इस बच्ची को ठीक करने की कोशिश में लगे हुए थे क्योंकि इस पर बुरा जादू यानी कि केओस मैजिक इस्तेमाल किया गया था। उस लड़की को थोड़ा एनालाइज करने के बाद में एनिका ये बताती है कि इस लड़की का खून भी पार्ट एल्वन है जैसा कि सीरी का था। गेराल्ट का कहना था कि मैं इस लड़की को रेंज की कैद से छुड़वा कर लेकर आया हूँ। तो इसका मतलब यह है कि रेंज जो कि अपना आप को एक फायर मैजिशियन बताता है उसके तो बस की बात नहीं, इसका मतलब कि वो जिसके लिए काम कर रहा है उसे ये सारा केओस मैजिक आता है जो कि एल्वन ब्लड वाली लड़कियों को ढूंढ कर उनके ऊपर ये सारा काला जादू कर रही है। जहाँ एक तरफ एनिका के थ्रू उस छोटी लड़की का ट्रीटमेंट चल रहा था, वहीं दूसरी ओर गेराल्ट और यास्केर के बीच में सीरी को लेकर बातचीत होती है। यास्केर का कहना था कि अगर सीरी की शादी रेडानिया के किंग वेसेमीर से हो जाए तो उसे सेफ्टी भी मिलेगी और इसी के साथ फ्यूचर में जो बड़ी जंग होने वाली है वो भी थम जाएगी। लेकिन गेराल्ट का मानना था कि ऐसा करना सही नहीं रहेगा, हमसे जितनी कोशिश हो पाएगी हम सीरी को बचाएंगे। उसी वक्त उस छोटी लड़की को भी होश आ जाता है जो कि अपना नाम टेरीन बताती है और ये भी बताती है कि मुझे एरिटूजा से रेंस की मास्टर लीडिया ने अगवा किया था। वो लड़की अभी तक ठीक से होश में आई भी नहीं थी और बस धीरे धीरे बातें कर रही थी, मगर गेराल्ट उससे सारी सच्चाई जानना चाहता था कि आखिर उनके नेक्स्ट प्लान क्या है, वो अगला मूव क्या लेने वाले हैं। और जैसे ही एनिका के ऊपर ज्यादा जोर पड़ता है तो वो अगेन एक डिफेंसिव मूड में चली जाती है, यानी कि वही सीरी वाला मूड। जिसके बाद इन सब में ही झगड़ा शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो एनिका चपेट में आती है और उसके बाद टेरीन ऑटो का ताबीज निकाल लेती है। अब जैसे ही ऑटो एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफर होने ही वाला था तभी गेराल्ट अपना दिमाग चलाता है और उसे काबू करके पहले तो उसे नेकलेस पहनाता है ताकि वो कहीं अगेन ट्रांसफॉर्म होकर इन्हीं पर भारी ना पड़ जाए। इसी बीच यास्केर एक छोटे पोशन की बोतल लेकर आता है और टेरीन को पिला देता है ताकि वो शांत हो सके। इस झगड़े के खत्म हो जाने के बाद में सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर एनिका के पास गेराल्ट बैठा था और तभी एनिका उसे एक बात बताती है कि शायद ये बात तुम्हें हर्ट कर जाए मगर तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। इनके बीच में एक डीप कॉन्वर्सेशन भी होती है जहाँ पर एनिका बताती है कि तुम्हारी मॉम वेसेना वो तुमसे प्यार तो बहुत करती थी, बचपन में ही तुम्हें द विचर ट्रेनिंग के लिए भेजना एक गलत मूव हो सकता है मगर उस वक्त तुम्हारी जान बचाने के लिए और दुनिया की भलाई के लिए यही सही था। उस वक्त लोगों ने उसे एक एल्फ समझा और पीट पीट कर जान से मार दिया। गेराल्ट ने वैसे भी अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को खोया था और इस बार वो सीरी को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो बिना वक्त गवाए सीधा एरिटूजा पहुंच जाता है। वही एनिका का काम था जब तक गेराल्ट वापस न लौटे तब तक टेरीन को ठीक करना। अब जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि येनिफर अब ले जा चुकी थी सीरी को एरिटूजा के लिए, मगर ये लोग अभी भी रास्ते में थे, एरिटूजा पहुंचे नहीं थे। तभी येनिफर को एक काम आता है और वो एक बैंक में चली जाती है, मगर जाने से पहले उसके एक दोस्त फैबियो को सीरी की जिम्मेदारी संभला कर जाती है और इसी के साथ सीरी के हाथ में एक लोकेटर स्पेल वाला ताबीज भी देकर जाती है कि बाय चांस इन केस तुम पर कोई भी हमला करे या फिर कोई भी मुसीबत आए तो अपने स्पेल पावर का यूज करके तुम हमें बुला सकती हो, मतलब कि मेजर्स को बुला सकती हो। तभी हम देखते हैं कि बैंक में येनिफर टिसिया डेवरिस से मिलने के लिए आई थी और ये दोनों ही सीरी के फ्यूचर
फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। इसी के साथ साथ टिसेया उसे ये भी बताती है कि कॉन्टिनेंट में वॉर होने वाली है, जिसके अंदर सीरी का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और अब जैसा कि जंग की बातें हो ही चुकी है, तो अब एरिटूजा जहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सिर्फ जादू की बातें होती है, तो ब्रदरहुड सीरी को शामिल करने के बारे में सोच रहा है कि इसे करना भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सीरी वहां पर आएगी तो परेशानियां भी अपने साथ लेकर आएगी। वहीं सीन शिफ्ट होता है सीरी पर, जो कि इस वक्त मार्केट में थी, काफी मजे ले रही थी, और इसी बीच उसे एक फर्जी जादूगर दिखता है। उसका पर्दाफाश करने के लिए जब वो लोगों को इसकी सच्चाई बताती है तो उल्टा मुसीबत उसी पर ही आ जाती है, और अब अपनी जान बचाने के लिए वो लोकेटर स्पेल का यूज करती है, और तभी ढेर सारी मेजेस इंक्लूडिंग येनिफर भी वहां पहुंच जाती है। और फाइनली ये सभी डिसाइड करते हैं कि यहाँ से सीरी को ले जाकर एरिटूजा ही शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ रहेगी तो एक के बाद एक पंगे आते ही रहेंगे। अब जैसा कि येनिफर तो एरिटूजा की पुरानी स्टूडेंट थी, उसे पता था कि यहाँ पे किस तरीके से रहना है, मतलब ज्यादा राजाशाही ठाट नहीं है, सारे काम खुद करने पड़ते हैं, बर्तन वगैरह धोना, कपड़े वगैरह धोना, और ऊपर से कोई भी किसी का गुलाम नहीं है, यानी कि आपके लिए कोई चीजें ला करके नहीं देगा। और सीरी तो ठहरी एक महारानी, जिसके सारे काम आज तक दूसरे लोगों ने किए थे, लेकिन अब सारे काम उसे ही करने पड़ने वाले थे, तो उसका मूड थोड़ा सा खराब हो चुका था। और इसी बात पर येनिफर और सीरी की छोटी मोटी बहस भी हो जाती है। ये हम येनिफर और टिसेया के बीच में होती बातचीत को भी देख पाते हैं, जहां पर ये लोग नॉर्दर्न किंग्स के साथ मिलकर अपनी सेना को मजबूत करने के बारे में सोच रहे थे। वहीं सीन शिफ्ट होता है सीरी पर, जो कि लोकेटर स्पेल का इस्तेमाल करके गेराल्ट को यहाँ बुलाना चाहती थी, क्योंकि उसे ये लगता था कि वो हमेशा से सिर्फ गेराल्ट के साथ ही सेफ थी। लेकिन अब जैसा कि लोकेटर स्पेल खाली मैजिशियंस यानी कि मेजेस पर ही काम किया करता था, विचर्स पर नहीं, तो थक हार कर वो वहां से भागी जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है वेज़ेमीर पर, जो कि रेडानिया किंगडम का किंग था, और यहाँ वो ऑलरेडी निल्फ गार्डियंस के साथ में हाथ मिलाकर आ चुका था। बदले में वेज़ेमीर को सिंट्रा की रानी यानी कि सिरिला को निल्फ गार्डियंस के एम्परर एमिर डूनी को देना पड़ेगा। हालांकि डीक स्टार उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, और ये भी बताता है कि जिसके पास में सीरी रहेगी उनका पलड़ा भारी रहेगा, और वैसे भी एम्परर एमिर तुम्हें सिर्फ बहला फुसला रहा है, वो तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेगा। जैसे ही उसके पास सीरी आ जाएगी वो तुम्हारा भी किस्सा खत्म कर देगा। मगर वेज़ेमीर को उससे कोई भी मतलब नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहा था सीरी के यहाँ पर आने का। अब यहाँ पर लाख समझाने के बावजूद भी वेज़ेमीर समझने को तैयार नहीं था, तो यहाँ पर डीक स्टार एक छोटी सी चाल खेलता है। वो उसकी पुरानी बीवी हेडविग का सर काट देता है और एक तोहफे में लाकर वेज़ेमीर के सामने पेश कर देता है, और उसके अंदर एक चिट्ठी भी थी जिसके अंदर ये लिखा था गिफ्ट फ्रॉम निल्फगार्ड। ये सब देखकर वेज़ेमीर का दिमाग घूम जाता है और वो अगेन निल्फ गार्डियंस के खिलाफ हो जाता है। वहीं अगले सीन में हम रेंस को देख पाते हैं, जो कि अपनी गुरु मतलब कि ऑलमोस्ट जिससे ऑर्डर्स मिलते हैं यानी कि लीडिया से बातचीत कर रहा था। पुराने सीजन में हमने देखा था कि विचर से पंगा लेने का क्या अंजाम था, यानी कि रेंस भी ऑलमोस्ट आधा जल चुका था और लीडिया का भी फेस जल चुका था, मगर अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके लीडिया ने अपना एक नकली मास्क तैयार कर लिया था ताकि वो लोगों से अपनी सच्चाई छिपा सके। या रेंस का लीडिया से कहना था कि वो अब एम्परर के लिए काम कर करके थक चुका है, अब उसे चाहिए कि वो कोई खुद का काम करे और खुद का साम्राज्य खड़ा करे। लास्ट एपिसोड में हमने गैलेटिन को देखा था, जो कि एक वॉरियर एल्फ था और वो कहर का बहुत अच्छा दोस्त था। अब जैसा कि कहर एम्परर एमिर के लिए काम करता था, तो वो गैलेटिन का साथ निभाने के लिए या फिर उसे और सपोर्ट देने के लिए, उसकी सेना बढ़ाने के लिए उसे एम्परर के पास लेकर के जाता है। अब यहाँ पर बेसिकली पंगा ये हुआ था कि गैलेटिन, जो कि ये समझता था कि एल्फ में सबसे होशियार और सबसे ताकतवर वो है, और फिलहाल जो बागडोर फ्रांसिस्का के हाथ में है वो उसे छुड़वाने में एमिर मदद कर सकता है। एमिर का पूछना था कि आखिर तुम फ्रांसिस्का से उसकी बागडोर लेना क्यों चाहते हो, जहाँ पर गैलेटिन का ये बताना था कि वो एक लड़की के पीछे पड़ी है जिसकी वजह से हमारी एल्वन जाति ऑलमोस्ट अभी तो 100-150 लोग मारे जा चुके हैं और अब और मारे जाएंगे, और मैं उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। ये बात सुनकर एम्परर एमिर को ये तो पता चल जाता है कि यहाँ पर फ्रांसिस्का जिस लड़की की तलाश में थी वो और कोई नहीं बल्कि सीरी ही थी। खैर वहां से गैलेटिन के चले जाने के बाद में वो कहर को कहता है कि अगर तुम्हें एक और सीक्रेट मिशन चाहिए और अच्छी पोस्टिंग चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जिसमें था गैलेटिन को जान से मारना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी वफादारी मेरे लिए साबित हो जाएगी कि तुम कितने ज्यादा वफादार हो। अब हालांकि कहर अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना तो नहीं चाहता था, मगर उसे भी ऊंचे ओहदे की भूख थी, और वो रात को गैलेटिन को बातों के बहाने बुलाकर उसके गले में चाकू डाल देता है और अपने ही दोस्त को जान से मार देता है ताकि एम्परर एमिर के लिए अपनी वफादारी साबित कर सके। वहीं सीन शिफ्ट होता है जंगल में, जहां इस वक्त सीरी एरिटूजा से निकलकर भाग चुकी थी, और तभी हम देखते हैं कि आसमान से वाइल्ड हंट उतरकर सीरी को ले जाने आए थे। हालांकि ये सब अभी तक सिर्फ कहानियों में ही था कि वाइल्ड हंट नाम के भी लोग
अभी तक जिंदा है या नहीं। खैर सीरी इस वक्त काफी परेशानी में थी और तभी हम देखते हैं कि हीरोइक एंट्री के साथ पहुंच जाते हैं कहानी के लीड एक्टर बोले तो द गेराल्ट ऑफ रिविया। यहाँ वो घोड़े पर बैठकर अपनी पावर्स के साथ में वाइल्ड हंट से सामना कर रहा था और विचर के सामने आते ही तो वाइल्ड हंट भी वहां से निकल भागते हैं, मगर तभी एक घुड़सवार का उसकी वॉरियर कॉस्ट्यूम का टुकड़ा गिर जाता है। इनका जो आर्मर बना था वो था एरिडीन का, जो कि एक बहुत ही मजबूत धातु होता है और ये बहुत ही कम पाया जाता है। और अब तो सीरी को भी पूरा विश्वास हो चुका था कि अकेला घूमना खतरे से खाली नहीं, उसके ऊपर कोई भी कहीं से भी आकर जानलेवा हमला कर सकता। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, पॉलिसीज चेंज हो चुकी है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो नया वीडियो कब आ जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।